when there are always some items between two items. When there are always some items between two items. ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है और इसका क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा ही आएगा। 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है और ये पेपर में आने वाला टॉपिक है, ये चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन लिख लो। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using the letters of the word daughter. Using the letters of the word daughter. How many words can be formed using the letters of the word daughter if there are always 3 letters between D and R. If there are always 3 letters between D and R. बहुत आसान है। कितने लेटर्स हैं? 8 तक काउंटिंग लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक काउंटिंग लिख लो। अगर मैं D को इस पोजीशन पे रखता हूं तो कंपलसरी है अगली 3 पोजीशन पे 3 लेटर्स मुझे डालने हैं और अगली पोजीशन पे R होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला है देयर आर ऑलवेज 3 लेटर्स बिटवीन D एंड R। तो D और R के बीच में 3 लेटर्स का होना जरूरी है, इसलिए ये पहली सिचुएशन आई। दूसरी सिचुएशन ही, अगर मैं D को यहां रखता हूं तो फिर मुझे 3 प्लेसेस को छोड़ना पड़ेगा और R को मुझे यहां लिखना पड़ेगा। अगर मैं D को यहां लिखता हूं तो मुझे 3 प्लेसेस को छोड़ना पड़ेगा और मुझे R को यहां डालना पड़ेगा। अगर मैं D को यहां लिखता हूं तो मुझे फिर 3 प्लेसेस को छोड़ के R को यहां डालना पड़ेगा। तो ऐसे कितने केस बन गए? 1 2 3 4 4 केस बने हैं। उन 4 केसेस को अरेंज नहीं करना, 4 केस बने हैं, इसलिए 4 आएगा सबसे पहले मल्टीप्लाई में, नॉट 4 फैक्टोरियल, 4, ये बात याद रखनी है। क्लियर हो गया? 4 आएगा, 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा। 4 फैक्टोरियल तब आता है जब मैं उनको अरेंज करता हूं। आई एम नॉट अरेंजिंग दीज केसेस। इतने केस है, 4 केसेस। क्लियर हो गया? उसने ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला कि पहले डी होना चाहिए आर बाद में होना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। उसने लिखा देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन डी एंड आर। तो अगर आर पहले होता और डी बाद में होता तो उससे भी क्या फर्क पड़ता? अभी भी डी और आर के बीच में 3 ही लेटर्स हैं, तो इसलिए डी और आर को आपस में अरेंज किया जा सकता है। पहले डी आ सकता है बाद में आर, या पहले आर आ सकता है बाद में डी, ऐसा हो सकता है। तो डी और आर को अरेंज करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया 2 फैक्टोरियल। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब डी और आर को भूल जाओ, क्योंकि उसने फिक्स करने के लिए बोला है कि डी और आर के बीच में हमेशा 3 लेटर होने चाहिए। इसका मतलब डी और आर की पोजीशंस फिक्स्ड है। 4 केसेस में चारों केसेस के अंदर डी और आर की पोजीशंस फिक्स्ड है। तो डी और आर को भूल जाओ। अगर मैं डी और आर को छोड़ देता हूं तो कितने लेटर्स बच गए? 6। उन 6 लेटर्स को अरेंज करने के कितने वेज होंगे? 6 फैक्टोरियल। ये मेरा आंसर होगा इसको सॉल्व करके। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखो। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट करो फटाफट से। एक और क्वेश्चन लिखो सिमिलर। हो गया था ना नोट? अगला क्वेश्चन लिखो परमुटेशंस। और साथ में कंडीशन है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P and S. There are always 4 letters between P and S.
कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। काउंटिंग लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12 तक काउंटिंग लिख दी। पी को अगर मैं पहली पोजीशन पे रखता हूं, 4 जगह छोड़नी पड़ेगी क्योंकि 4 लेटर बोला, एस यहां आ गया। पी को यहां रखता हूं, फिर से 4 जगह छोड़नी पड़ेगी। पी को यहां रखता हूं तो एस हमारा 8th पोजीशन पे होगा। पी को यहां रखता हूं तो एस हमारा 9th पोजीशन पे होगा। पी को यहां रखता हूं तो एस हमारा 10th पोजीशन पे होगा। पी को यहां रखता हूं तो एस हमारा 11th पे होगा और पी को यहां रखता हूं तो एस हमारा 12th में होगा। कितने केस बन गए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 केसेस, तो 7 से मल्टीप्लाई होगा इस बार। पी और एस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल, ये तो होना ही है। पी और एस को भूल जाओ, भूल गए, कितने बच गए 10, उनको अरेंज करने के कितने बेस 10 फैक्टोरियल। ये गलत आंसर है, कोई बता सकते क्यों? वेरी गुड, टी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो जब रिपीट हो रहा है सेम काइंड वाला क्वेश्चन है तो क्या करना पड़ता था, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटेगा और फाइनल आएगा 7 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये ध्यान रखना। और अब जिनके स्कूल में बोलेंगे सॉल्व करना है वो सॉल्व कर लेना, जिनके स्कूल में बोलेंगे ऐसी छोड़ सकते हैं, उनके मजे हैं, वो ऐसी छोड़ देना बस। क्लियर, पक्का केस समझ आ गए? जल्दी नोट करो, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज डिक्शनरी। क्वेश्चन लिखो एक, उसी से समझ आएगी स्टोरी। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using the letters of the word again? How many words can be formed using the letters of the word again? Full stop. If these words are written as in a dictionary, then what will be the 50th word? Then what will be the 50th word? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रट्टा नहीं मार सकते क्योंकि क्या हुआ, 50th वर्ड लिखा है मैंने, ठीक है। इस क्वेश्चन में रट्टा नहीं मारा जा सकता, उसका रीजन ये है अगेन वर्ड है, इसका 50th वर्ड अलग निकलेगा। नेक्स्ट वर्ड दिया मैंने साड़ी, उसका अलग निकलेगा। प्रणव उसका अलग निकलेगा, मोहन उसका अलग निकलेगा, सोहन उसका अलग निकलेगा। हर एक वर्ड को अरेंज करेंगे डिक्शनरी में तो डिफरेंट वर्ड्स आएंगे, और जब डिफरेंट वर्ड्स होंगे तो सबका 50th वर्ड भी डिफरेंट होगा। तो मैं यहाँ पे याद नहीं कर सकता कि इस क्वेश्चन में ऐसे करा तो अगले क्वेश्चन में ऐसे हो जाएगा, और ये भी नहीं पॉसिबल कि 50th वर्ड ही हो, 30th वर्ड, 182nd वर्ड, 307th वर्ड, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पे याद नहीं करना, समझना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। सबसे पहले टोटल वर्ड्स कितने होंगे वो देखो, हमेशा टोटल वर्ड्स निकालना। सबसे पहले कितने लेटर्स हैं, 5, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना आ गया 60। 2 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। 60 वर्ड्स हैं डिक्शनरी में मेरी, मतलब छोटी सी डिक्शनरी है 60 वर्ड्स की, और वो जो 60 वर्ड्स हैं वो इन्हीं लेटर से मिलके बने हुए हैं। 26 अल्फाबेट नहीं है हमारे, 5 ही अल्फाबेट है, 4 ही है बल्कि, ये तो 2 बार दिया हुआ है एक तरह से देखे तो हमें इन्हीं का यूज करके डिक्शनरी बनानी थी, हमने बना ली, 60 वर्ड की डिक्शनरी तैयार हो गई। अब उसने बोला 50th वर्ड बताओ क्या है। तो डिक्शनरी पढ़ी है सबने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता है। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा, इस भाई साहब को कर दो फिक्स। जब हम किसी को फिक्स करते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं, अब हमारा कोई मतलब नहीं है उससे, बेदखल हो गया वो। क्लियर, 4 लेटर कौन कौन से बच गए, GAIN। अब उसको अरेंज करने के कितने वेज होंगे, 4 लेटर्स लेफ्ट, तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, उन 4 से
4 फैक्टोरियल यानी कि 24। पहले समझ लो फिर नोट कर लेना, समझ नहीं आएगा वरना, क्योंकि मैं इसके बाद क्वेश्चन ही कराऊंगा सारे। तो कितने वर्ड्स बनेंगे 24, लेकिन हमें कौन से वर्ड पे पहुंचना है 50th पे। चलो ए के बाद फिर दोबारा से क्वेश्चन शुरू करो। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे तो कौन सा आएगा ए के बाद जी। अब कौन सा आएगा जी। अब हम जी वाले देखते हैं कितने होंगे। तो हमने कर दिया जी को फिक्स, भूल जाओ अब इसको। कौन कौन से बच गए, ए पहली पोजीशन है ना, ए पहली पोजीशन पे। डिक्शनरी मैंने तभी क्वेश्चन पूछा था कि डिक्शनरी पढ़ी है कभी। डिक्शनरी में सबसे पहले सारे वर्ड्स वो होंगे जो ए से शुरू हो रहे हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं फिर बी से होता है। सबसे पहले तेरा वर्ड आया ए से स्टार्ट होने वाला, मैंने लिखा अबैक, तो पहली पोजीशन पे ए, दूसरी पोजीशन पे बी। उससे पहले वाला लिख लिया मैंने ए एम, ए से स्टार्ट हो रहा है और दूसरी पोजीशन पर भी ए है। तो जब तक दूसरी पोजीशन पर ए से लेके जेड तक सारे नहीं आ जाएंगे तब तक पहली पोजीशन पे ए ही रहेगा। और जब पहली पोजीशन पे ए आ चुका है और दूसरी पोजीशन के अंदर ए बी सी डी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तब वो आगे आगे लेटर्स जो है वो चेंज होते हैं। तो इसीलिए हमने पहले फर्स्ट पोजीशन पे ए रखा। तो जब हमने ए रखा तो सारे ए वाले वर्ड्स कवर हो गए, इंक्लूडिंग डबल ए वाले भी, क्योंकि जब हम GAIN को अरेंज कर रहे होंगे तो सेकंड पोजीशन पे तो ए आएगा ही ना। तो ए वाले भी कवर हो गए, सिंगल ए वाले भी कवर हो गए 24। अब हमारे ए वाले जब सब कंप्लीट हो गए तो अब हम कौन से वर्ड देखेंगे जो जी से शुरू हो रहे होंगे। तो पहली पोजीशन पे हमने जी को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इतनी बात समझ आई। कितने लेटर बच गए, AAIN। इनको अरेंज करने के कितने वेज होंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इनमें 2 बार ए आ रहा है। तो कितने बनेंगे 12। 24 पहले ए वाले थे, जी वाले 12 हो गए, टोटल हो गए 36। लेकिन मुझे पहुंचना है 50th पे। अब जी के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा, आई, उसको भी फिक्स कर दिया। अगेन 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, कितने हो गए 12। टोटल कितने वर्ड्स हो चुके हैं 48। मुझे निकालना है 50th, तो मैं उसके आसपास पहुंच चुका हूं। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 49th वर्ड जो होगा वो किससे स्टार्ट होगा, एन से। मैं बच्चों को बोलता हूं ऐसे मत पढ़ो 49th वर्ड, ये ना एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है, आरटी शर्मा में ऐसे दिया हुआ है, ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं, हमेशा गलती करते हैं, ऐसे पढ़ो। अब आगे वाले कितने वर्ड्स बच गए 12, 48 हो चुके हैं। टोटल वर्ड्स कितने थे 60, कितने बच गए 12। उन 12 के बारे में सोचो। अगला वर्ड किससे स्टार्ट होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या रहेगा, ए। यहां तक कोई डाउट, पहले एन होगा और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दूसरी पोजीशन पे कौन होगा, ए। अब इनके अलावा कितने बच गए, 3 बच गए। एन और ए को छोड़ दिया, तो एन और ए को अगर मैं छोड़ देता हूं तो कितने बच गए 3। उन 3 लेटर्स को अरेंज करने के कितने वेज होंगे, 3 फैक्टोरियल। कितने वेज होंगे 3 फैक्टोरियल, यानी कि कितने वर्ड्स बनेंगे 6। तो एनए वाले 6 वर्ड बनेंगे। ये बात समझ आई। तो एनए वाले 6 वर्ड निकालते हैं। कैसे, एनए तो फिक्स है अपना, कौन कौन बच गया, ए बच गया, जी बच गया, आई बच गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले मैं ए रखूंगा, फिर क्या रखूंगा जी, फिर क्या रखूंगा आई। पहले मैं ए रखूंगा, फिर मैं रखूंगा आई, फिर मैं रखूंगा जी। मैंने क्या किया, ए को तो वहीं रखा, जी और आई लिखा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ए को वहीं रखा, जी और आई को इंटरचेंज कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम। दूसरा कौन सा लेटर दिख रहा है, जी। इस पोजीशन पे मैंने किसको रखा, जी को। अब कौन कौन बच गए, ए आई। पहले ए आएगा फिर आई आएगा, यहां जी, फिर आई आएगा फिर ए आएगा। फिर अगली पोजीशन पे क्या दिख रहा है, आई। इधर आई है, क्या क्या बचा, ए जी, और आई के बाद क्या आया, जी ए। तो देखो 49, 50, 51, 52, 53, 54 सारे वर्ड्स मिल गए। किससे शुरू होने वाले थे ये, एनए से। अब आपको क्वेश्चन में 50th वर्ड पूछे या 54th वर्ड पूछे या 52nd वर्ड पूछे, आपने ऐसे ही लाइन बना के मार्क कर देना, ये रहा 50th वर्ड। टीचर भी खुश हो जाएगा कि आगे के भी वर्ड्स निकाल रखे हैं, उसको खुद नहीं आते होंगे। बात समझ आ गई, स्टोरी समझ आई या नहीं, क्लियर हुआ। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, दोबारा बता रहा हूं।
48 तक मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं आई थी क्योंकि वो आसान था। असली प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई थी। अब जब 49th वर्ड था तो ये सबको समझ आ गया कि वो एन से शुरू होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे तो एन के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा? ए। ये मैंने कर दिया फिक्स, एन ए को फिक्स करा। अब मैंने देखा एन ए वाले कितने वर्ड होंगे, पहले ये देखता हूं। मैंने देखा आगे के कितने लेटर्स बचे हैं, कौन कौन से बचे थे? ए, जी और आई। ये 3 लेटर बचे थे आगे के। अब ए, जी, आई को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज होते हैं जो मैं नॉर्मली करता आ रहा हूं, यानी कि 6 वर्ड बनेंगे जो एन ए से शुरू होंगे। तो मतलब मुझे 49 से 54th वर्ड निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे इस ए, जी, आई को अरेंज करना है। तो मैंने पहले ए रखा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जी, आई, आई, जी कर लिया इंटरचेंज। फिर अगला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा जी, ए, आई, आई, ए। आगे वाले तो मैं दो दो पलट ही रहा हूं। उसके बाद मैंने रखा आई, ए, जी और जी, ए। यो इस पैटर्न से जब मैं चल रहा था तो सारे के सारे 54th वर्ड तक आ गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? पक्का? ट्राई करना 55 से 60 निकालने का, घर पे ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, ट्राई करके देखना। और ये मैंने 54 तक आपको बताए हैं। हमें क्वेश्चन में 50th पूछा था तो हमने 50th वर्ड कर लिया। अब हम इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आ जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसको मैं प्रैक्टिस करा के भेजूंगा, अलग अलग वर्ड्स दूंगा, आप लोग सॉल्व करोगे और हम चेक करेंगे हमारा आंसर सही है या गलत। डन? फटाफट से नोट करो जल्दी से। वर्ड हमारा है रारी, और हमें बताना है 42nd वर्ड कौन सा होगा डिक्शनरी का। करो ट्राई फटाफट से। वर्ड है रारी और हमें बताना है 42nd वर्ड। जल्दी जल्दी करो फटाफट से। निकल गया? सबसे पहला किससे स्टार्ट होगा? ऐसे ऐसे हो रहा है क्यों, बता दे सबको। हाँ, 2 बार आर आ रहा है, 2 बार ई आ रहा है, सही कह रहा है तू। आगे 4 नहीं, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। टोटल वर्ड्स कितने आए? टोटल वर्ड्स हमारे आए 30। जब टोटल वर्ड ही डिक्शनरी में 30 है तो क्या हम 42nd वर्ड निकाल सकते हैं? तो 42nd वर्ड इज नॉट पॉसिबल। एमसीक्यू आया और बच्चा बेचारा सॉल्व कर रहा है, इसलिए मैंने सबसे पहले बोला था हमेशा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करो कितने होते हैं। अब समझ आ गई स्टोरी? तो 4 ऑप्शन में होगा नॉट पॉसिबल और बच्चा उसको देखेगा ही नहीं, तो यही गलतियां हो जाती हैं। क्लियर? समझ आ गया? अगला करो डेली। वर्ड है डेली और 50वां वर्ड बताना है डिक्शनरी का 50th वर्ड। ये तो बनेगा पक्का, चलो सॉल्व करो। फिक्स करना चालू हो गया था ना तू? कितने वर्ड्स होंगे यहाँ पे डेली में टोटल? चलो यहाँ तो कंफर्टेबल है। टोटल वर्ड्स होंगे हमारे 120। अब हम स्टार्ट किससे करें? ई से। फिक्स कर दिया?
ये ही बोल रहे हो मुझे, मैं तो जैसा तुम बोलोगे वही लिखूंगा, मुझे आता थोड़ी है। डी से, तो डी को कर दिया फिक्स, कितने बच गए 4 फैक्टोरियल, कितना आ गया 24। अगला पक्का, ई को भी फिक्स कर दिया, कितने हो गए 24, टोटल कितने आ गए 48। ये तो ज्यादा छोटा हो गया। 49th वर्ड किससे स्टार्ट होगा, 49th वर्ड ई से कैसे होएगा भाई, ई वाले खत्म हो चुके हैं, अचानक से पड़ता है ना तेरे को दौरा। एच से, तो एच को फिक्स कर दिया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेकंड पोजीशन पे कौन होगा, डी। अब कितने लेटर बच गए, 3 बच गए, डी हो गया, एच हो गया, तो क्या बचा ई एल आई। अब इसको देखो, वही सेम सिचुएशन, कितने वर्ड्स बनेंगे इससे 6, तो ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ये 49, 50, 51, 52, 53, 54। देखो सबसे पहले 6 बनने हैं, ये समझ आ गया। सबसे पहले कौन आएगा, ई, फिर क्या आएगा एल, फिर क्या आएगा, पहले ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर एल आएगा, ठीक है। तो पहले आएगा ई, तो मैंने यहां पे रखा ई, ई, फिर क्या आएगा आई, 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 फिर क्या आएगा एल, एल। अब देखो इस पोजीशन पे ई को जब मैं फिक्स कर चुका हूं, तो कौन बचा एल और आई, इन दोनों में से पहले कौन आता है आई, तो यहां आ गया आई, यहां आ गया एल, इन दोनों को पलट दो एल आई, यहां पे कौन है आई, तो कौन बचा ई और एल, पहले कौन आता है ई एल, फिर क्या हो जाएगा एल ई, इस पोजीशन पे क्या है एल, बचा कौन ई और आई, पहले कौन आता है ई आई और फिर क्या आ जाएगा आई। देखो 54 तक सारे वर्ड्स हो गए, जो टीचर पूछे वो आप वहां पे फेंक देना, खत्म कहानी। क्लियर, अब बनाना आया, अगले वाला सही करके दिखाओगे तब पता चलेगा। जल्दी से शीट 72nd वर्ड बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा, कितने वर्ड आ रहे टोटल 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 60 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं ना, इससे नहीं बनेगा। क्लियर, जल्दी जल्दी से नोट करो, एक और लिखो, एम ए आई एन ई, मैने, और 50th वर्ड बताओ, और ये घर पे करना लेवल, एल ई वी ई एल, लेवल का 30th वर्ड, ये घर पे करना 30th वर्ड वाला, और 50th वर्ड वाला मैंने जो है वो अभी कर लो। क्यों नहीं होगा, मैं तो कुछ लिख ही नहीं रहा। 120, 120 वर्ड है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले ए आएगा, उसको फिक्स कर दिया, 4 फैक्टोरियल 24, उसके बाद आएगा ए बी सी डी ई, इसको फिक्स कर दिया 4 फैक्टोरियल 24, 48 हो गए। 49th वर्ड 50th, 51, 52, 53, 54। प्रैक्टिस ये ऐसे करो ताकि आगे की सारे 6 आए। अब अगला लेटर किससे स्टार्ट होगा, आई से, तो आई, आई के बाद कौन आता है ए, आई ए वाले होंगे सारे के सारे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेगा तो पहले ए वाले आएंगे सारे, फिर ई वाले आएंगे सारे। अभी ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई पहले आ रहा है या एम आएगा, तो आई वाला 49 से स्टार्ट होगा ना। अब फर्स्ट पोजीशन पे आई रहेगा, सेकंड पोजीशन पे ए रहेगा क्योंकि अल्फाबेटिकल है। अब इसके बाद कौन कौन से बच गए आई और ए को छोड़कर, एम एन ई बच गया। अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाल ले, पहले आएगा ई ई, फिर आएगा एम एम, फिर आएगा एन एन। अब ई के बाद बचा एम एन एन एम, एम के बाद बचा ई एम ई एन और एन ई, और लास्ट में बचा यहाँ पर ई एम और एम ई। तो ये सारे 6 लेटर आ गए, जो उसने पूछा है वो मार्क कर लेना। ये हमारा 50th वर्ड आ गया। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो
क्लियर? समझ आया या नहीं? पक्का निकल गया था? अब उल्टा करते हैं क्वेश्चन। नहीं, पहले टॉपिक लिखो, रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी। रैंक ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी। रैंक ऑफ वर्ड इन डिक्शनरी। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हाट इज द रैंक ऑफ मदर? What is the rank of mother? If all the words formed using letters of the word mother are written as in dictionary। इस तरह से क्वेश्चन बना देंगे जैसे मर्जी, मतलब समझ आना चाहिए बस। उसने पूछा मदर का रैंक बताओ। वैसे तो मदर का रैंक 1 होता है कि नहीं, है ना, सबसे ऊपर ही है। लेकिन डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं मैथ्स में, तो यहां पे देखते हैं कि क्या होता है। करना वही काम है, लेकिन थोड़ा सा सोच कर चलना। मैं अपने एक तरीके से सिखा रहा हूं जिससे गलती ना हो। इस क्वेश्चन के अंदर आप दो चीजें याद रखोगे फिक्स को लेकर, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट का मतलब पता है ना सबको? परमानेंट का मतलब हो गया परमानेंट, अब वो नहीं हिलेगा, परमानेंट मार्कर। और टेम्परेरी वाला तो ये चल ही रहा है, बटन दबाया क्लीन। समझ आ रहा है? तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या होगा? ई। तो मैंने ई को टेम्परेरी फिक्स करना है, तो टेम्परेरी फिक्स के लिए मैं सर्कल यूज करूंगा, परमानेंट के लिए मैं रेक्टेंगल यूज करूंगा, स्क्वायर यूज करूंगा, ये जान। तो मैंने यहाँ पे ये टेम्परेरी फिक्स करा ई को। ई को फिक्स करने के बाद मैंने देखा कितने लेटर्स बच रहे हैं, 5। उनको अरेंज करने के कितने वेज हुए, 5 फैक्टोरियल। टोटल कितने वर्ड्स बने? इसका मतलब 120 वर्ड्स जो है वो ई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या ई से स्टार्ट हुए हुए वर्ड्स में कहीं पर मदर आएगा? नहीं, आ ही नहीं सकता, वो तो ई वाले वर्ड्स हैं सारे, भूल जाओ। अब ई के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन है? एच। तो मैंने एच को परमानेंट नहीं करा, यहां पे भी क्या किया, टेम्परेरी। कितने वर्ड्स बने यहां पर भी? 5 फैक्टोरियल, और टोटल कितने हो गए? 120। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एच के बाद कौन है? एम। भाई मुझे एम वाला तो चाहिए था, मदर जो है वो एम से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने एम को कर दिया परमानेंट फिक्स। परमानेंट फिक्स करने के बाद आप इसको भूल जाओ, खत्म, है ही नहीं, इरेज्ड। कौन से बच गए? ओ टी एच ई आर, अदर बच गया भाई। अब एम हो चुका है फिक्स, ठीक है। शुरू से स्टार्ट करो। सबसे पहले कौन आता है? ई। अगली पोजीशन पे टेम्परेरी फिक्स करा मैंने, ई को फिक्स करा। अब ई को छोड़कर कितने बच रहे हैं? कितने बच रहे हैं? 4। उनको अरेंज करने के कितने वेज हुए? 4। तो कितने आ गए ये? 4 फैक्टोरियल 24। ये वाला तो हमारा परमानेंट फिक्स हुआ है। इस पोजीशन पे ई के बाद कौन आएगा? एच। टेम्परेरी फिक्स करा मैंने यहाँ पे साइड पे इसको, और इसको अरेंज करने के कितने वेज हुए? 4 फैक्टोरियल। यहां से भी कितना आया? 24। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही चल रहे हैं, ध्यान से देखना। पहली पोजीशन पे एम हमारा परमानेंट फिक्स हो चुका है, ई हो चुका है, एच हो चुका है। अब कौन आएगा? ओ। ये तो मुझे चाहिए क्योंकि मदर एम ओ से बनेगा। इसको भी मैंने क्या कर दिया? परमानेंट फिक्स। भूल जाओ अब इसको। फिर से ये ओ इरेज कर दिया, अब इसके बारे में नहीं सोचना। 2 पोजीशंस मेरी बन चुकी हैं और मुझे पता भी चल चुका है कितने वर्ड्स आ रहे हैं। अब मैं तीसरी पोजीशन के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। फिर स्टार्ट करो, किससे स्टार्ट होगा? ई से। ई को मैंने क्या किया? टेम्परेरी फिक्स कर दिया। अब कितने बच गए?
3, उनको अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल, यानी कि कितने वेज हुए 6। ये हमारा परमानेंट है, ये हमारा परमानेंट है। इस पोजीशन पे आया H अल्फाबेट 3 फैक्टोरियल, यहां से भी कितने आए 6। यहां पर मैंने क्या किया M, यहां पे मैंने क्या किया O। H के बाद कौन आएगा R या T? R, QRST, R पहले आता है। परमानेंट ही होगा R, क्योंकि R थोड़ी आता है यहाँ पे, तो इसको मैंने टेम्परेरी फिक्स किया। अभी भी कितने आ रहे हैं 3, कितने हो गए 6। अब देखो यहां पर M, यहां पर O, अब इस पोजीशन पे T परमानेंट हो गया, भूल जाओ अब इस T को भी, T भी खत्म। अब क्या बच रहे हैं HER, फिर शुरू से स्टार्ट करो। अगली पोजीशन पे टेम्परेरी फिक्स होगा कौन E, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कौन बच गए H और R, तो उसको अरेंज करने के कितने वेज हुए 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2। अब इसके ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ पे M फिक्स हो चुका है, O फिक्स हो चुका है, T फिक्स हो चुका है। इस पोजीशन पे कौन आएगा H, वो तो मुझे चाहिए था तो वो भी मैंने परमानेंट कर दिया। अगली पोजीशन पे क्या आएगा E, वो भी मुझे चाहिए, उसको भी मैंने परमानेंट फिक्स कर दिया। लास्ट क्या बचा R, उसको भी मैंने परमानेंट फिक्स कर दिया। तो ये एक वर्ड मदर भी आ गया। अब काउंट कर लो कितने वर्ड्स थे 120, 120, 240, 24, 24, 48 हो गए, 288, 6, 6, 6, 18, 306, और ये 2 और एक 3, तो टोटल कितने वर्ड्स आ गए 309। यानी मदर का रैंक क्या हो गया डिक्शनरी में 309। ये हमें निकालने के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ये उल्टा क्वेश्चन हो गया। पहले क्या था, आपको वर्ड दिया हुआ था कि कौन सा वर्ड बताना है, नंबर 50th वर्ड बताओ, 42nd वर्ड बताओ, 3rd वर्ड बताओ, 4th वर्ड बताओ, वहां पे वर्ड बताना था। और यहाँ पे आपको वर्ड गिवन है और आपको बताना है ये कौन से नंबर पर आएगा। उल्टा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लो फटाफट से। इसी के ऊपर कुछ बेस क्वेश्चंस अगली क्लास में कराऊंगा ताकि अच्छे से पक्का हो जाए टॉपिक। मदर को नहीं काउंट करेगा रैंक के लिए।